दोस्तों, हम पहुंच गए हैं 1775 की एक पुरानी मस्जिद में। मस्जिद के भीतर प्रवेश करने जा रहे हैं। मस्जिद का इतिहास जुड़ा है राष्ट्रीय आंदोलन से और मस्जिद के भीतर कुछ लोग हैं वरिष्ठ नागरिक जिनसे हम बात भी करेंगे। हम हैं अपने गृह जनपद उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में बारह गांव यानी एक तरफ गंगा के उस पार बीरपुर और इस पार बारा, एक तरफ करमनासा और गंगा का संगम। करमनासा के उस पार पड़ता है बक्सर बिहार और चौसा। दोस्तों, हम भीतर प्रवेश करते हैं और हमारे साथ बने रहिए, जानिए गाजीपुर का गौरव क्या है, गाजीपुर का इतिहास क्या है, गाजीपुर के क्रांतिकारी कैसे हैं और मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा से कैसे राष्ट्रीय आंदोलन की गूंज निकली थी और वहां से बैठक करके लोगों ने व्रत लिया था, लोगों ने बलिदान किया था। नमस्कार। अब हम मस्जिद के भीतर प्रवेश कर गए हैं जिसमें लगभग 1000 के लगभग लोग नमाज पढ़ लेते हैं एक साथ, कुछ कम अधिक ऐसे ही संख्या हो सकती है। आप चारों तरफ का वातावरण देख सकते हैं। कुछ युवा है हमारे साथ और कुछ वरिष्ठ नागरिक हैं। हम उन लोगों से बात करेंगे कि इस मस्जिद का इतिहास क्या है। 1775 और इस समय 2022। शुभ नाम आपका? सरवत महमूद खान। सरवत महमूद खान। साहब बताएं इस मस्जिद के इतिहास के बारे में। और फिर बरेली से कुछ लोग आए यहाँ, कैसे बैठकें हुई, किस तरह से आज़ादी के आंदोलन में लोग कूद पड़े, शहीद हुए, फांसी हुई, क्या क्या हुआ यहाँ बताएं। सबसे पहले बात तो ये है कि बारा की सबसे पुरानी मस्जिद है जी। पूरे बारा गांव की जुमे की नमाज यहीं हुआ करती थी जी। इसके बाद सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह और शाह इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह जब बारा में आए जी, बरेली से तहरीक को करने के लिए, तो यहीं पे उनका क़याम था, यहीं पे आके रुके जी। और यहीं से एक आंदोलन छिड़ा था जो कि 1947 तक सरहद पे चलता रहा जी। दूसरी बात यह है इस मस्जिद की तारीख कि 1941 में जब अबुल हसन सिद्दीकी को ये हुक्म हुआ जेल जाने के लिए जी। तो वो पहले बारा आए और इसी मस्जिद में आए जी। और एक लोगों से खिताब किया। यहाँ से लोगों को लेकर के एक जलसे की शक्ल में छावनी पे गए जहाँ गिरफ्तारी दी। ये है मस्जिद की तारीख। आज भी करीब 900-1000 आदमी यहाँ नमाज पढ़ते हैं और ये बारा गांव की बहुत पुरानी मस्जिद है। तवारीख के पन्ने इजहार करते हैं कि इस मस्जिद का जो इतिहास है, तवारीख बताता है कि लोग यहाँ आते थे, नमाज पढ़ते थे और देश को आज़ाद कराने के लिए मर मिटने की बात करते थे। जी। आज़ादी के लड़ाई में जी जब भी बारा के लोगों ने कोई फैसला लेना होता था जी तो यहीं से लिया जाता था जी। और इसी मस्जिद के पीछे दादा का रोजा है जी। वहाँ पे जो फैसले होते थे वो बारा के लोगों को स्वीकार होता था। न सिर्फ स्वीकार होता था बल्कि उसको मानने और मनवाने की क्षमता भी रखते थे बारा के लोग जी। तो इस स्थान का बहुत बड़ा महत्व है जंग आज़ादी में और जंग आज़ादी से पहले और जंग आज़ादी के बाद भी ये मस्जिद अभी दीन का मरकज है जी। और यहाँ सारे लोग बड़े अकीदत से आते हैं जी। हम बात करते हैं, ले चलते हैं 1857 जो आज़ादी का प्रथम आंदोलन था। मेरठ से इसका बिगुल बजा और बलिया गाजीपुर, उस समय तो बलिया और गाजीपुर एक ही था, 100 साल पहले अलग हुआ था। तो यूं कहा जाए गाजीपुर से बलिया अलग हुआ था। इधर आजमगढ़, जौनपुर और पूरे पूर्वांचल में लोग उस आंदोलन से प्रभावित थे और मर मिटने के लिए तैयार थे। 1857 में आपका जो बारा गांव है उसकी क्या स्थिति थी और किस तरह से लोग शहादत दी है अपनी? 1857 में बारा में जो जहन साजी हुई थी जी वो उससे पहले 1821 में जब सैयद साहब बारा आए थे उसी वक्त हो गई थी जी। और बारा की तारीख में सबसे बड़ी बात यह है जी। कि उस वक्त वो माएँ जिनके पेट में बच्चा था वो दुआ करती थी कि या अल्लाह हमको
नर औलाद दे ताकि मैं जंग आज़ादी में भेज सकूं। जी। ये कुर्बानी और कहीं नहीं मिलेगी आपको। जी। ये है बारह की तारीख जी। और ये इस मस्जिद की तारीख। तमाम उलमाए सादिकपुर जी। जब 12 आते थे जी। तो यहीं पे क़याम करते थे और यहीं से वो तंजीम बनती थी कि जंग आज़ादी की लड़ाई कैसे लड़ी जाए। जी। बीरपुर हिंदू के लोग हैं वहाँ, जैसे राय साहब लोग हैं, तो सर आप लोग भी जैसे पहले हिंदू थे? हाँ, पहले हम लोग हिंदू थे। वहाँ से जब आए तो ये खिलजी के ज़माने में 12 के लोगों ने इस्लाम कबूल किया है। लेकिन आज भी हमारे संबंध न सिर्फ 12 से बल्कि हमारे पड़ोस में गहमर से बड़े मधुर संबंध हैं। उनके यहाँ हमारे मरनी और इसमें खुशी और गमी में आना जाना होता है। उनसे हमारा पारिवारिक संबंध है। आप लोग भी कमसार में ही आते हैं? कमसार में तो हम लोग आते हैं, लेकिन हम लोग उस खानदान से नहीं हैं जिस खानदान से कमसार है। कमसार नरहर से है, हम लोग बीरपुर से हैं। अच्छा, आप लोगों के पूर्वज कौन थे, कुछ हाँ, पूर्वज हैं, ये बीरपुर से हम लोग आए हैं। उनका नाम तो मैं भूल रहा हूँ, लेकिन हाँ हैं? बताएं बताएं। जी बताएं, कुछ कह रहे थे आप जी? बोलो। मैल सिंह, मैन सिंह। अच्छा, देखिए अभी भी इन लोगों को के जेहन में है, पूर्वजों ने जो बताया है कि हमारे पूर्वज कौन थे और हम यहाँ से कन्वर्ट हुए। आज भी संबंध हिंदू मुस्लिम, जहाँ लोग इस तरह से आग लगाने वाले लोग हैं, यहाँ आज भी यहाँ के लोग इस तरह से भाईचारा के रूप में रहते हैं। इधर मिथिलेश गहमरी जी हैं। राजा करण सिंह आए थे जी, उनसे भी पहले जी, इन्हीं से पूरा वंश। राजा करण सिंह आए थे। तो दोस्तों, यह हुआ मस्जिद, यह इबादत गाह जहाँ लोग इकट्ठे होते थे और यहीं से बिगुल फूका गया था। बरगद के पेड़ में फांसी दी गई थी यहाँ के कुछ लोगों को। जी, जो आ जाए सर, आ जाए प्लीज, इधर आ जाइए। आज भी उनका मतलब आइए सर। मकबरा है, काला पानी तक यहाँ के लोगों का है मकबरा। काला पानी कर दिया तो उन्होंने। अच्छा, आज भी उस पर लिखा हुआ है जी, काला पानी जी। अब बताएं सर, आप तो कई किताबें लिखे हैं, कई रचनाएं हैं आपकी। 1857 में जो क्रांति हुई थी जी, वो इस पूरे क्षेत्र के क्रांतिकारी यहीं शरण लेते थे जी। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि गंगा और कर्मनाशा का संगम है और उस जमाने में यातायात जो है वो जल मार्ग से ही होता था जी। यहाँ बराल का एक किला था जी, जहाँ क्रांतिकारी रहते थे जी। 1857 के जंग में जी, 12 के कम से कम 6-7 आदमियों का नाम आता है जो कि बहुत अग्रसर थे जी, जिसमें निशान खां थे, यूसुफ खान थे, इब्राहिम खान थे। ये लोग वो लोग थे। निशान खां के घर को उनके बीवी बच्चों के साथ जला दिया गया अंग्रेजों ने। ये है। उसके बाद 1857 में करीब 12 लोगों को फांसी दी गई जी। वही बराल के किले के बगल में एक बरगद का पेड़ था, उस पर लटकाया गया था। 3 दिन तक वो लाश लटकी रही। इसके बाद 12 के लोगों ने उसको उतारा था। 12 में 1857 में जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ इसलिए हुआ है कि ये संगम पे स्थित था जी, इसलिए पूरे एरिए के जी क्रांतिकारी यहीं आते थे। गंगा और कर्मनाशा के संगम पर स्थित यह 12 गांव जो महती भूमिका निभाता है। आज मुझे भी आकर इन लोगों से मिल करके, जो पुराने लोग हैं जिनके साथ बैठ करके जानने का अवसर मिला, और गाजीपुर गजेटियर में इस बात का उल्लेख किया गया है 12 में, जो 1857 की क्रांति से लेकर के 1942 तक, जैसा कि कहा आपने कि वहाँ काला पानी में भी इसका उल्लेख है इस गांव का। तो दोस्तों, अगस्त महीना शुरू होगा कुछ ही दिनों में और अगस्त क्रांति की बात शुरू होगी। उसके पहले ही हमने गाजीपुर जनपद से शुरू किया है। आजमगढ़ का कुछ क्रांतिकारी, कुछ उस तरह का जो वहाँ था उसे भी बताया, आगे भी बताऊंगा, बलिया को भी बताया, और पूरे पूर्वांचल ही नहीं पूरे देश के बारे में मैं बताऊंगा। जी धन्यवाद। ये आपने लिखा है हमारे गौरव, इसे मैं पढ़ूंगा, और सरवत महमूद साहब ने लिखा है, इसे मैं पढ़ूंगा और इसका विवेचन भी करूंगा। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से। आज 12 गांव में जो गाजीपुर का विशेषांक है,
और अंतिम सीमा पर है। इसके बाद बिहार शुरू हो जाता है, गंगा और कर्मनाशा के किनारे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना।